टॉप 5 पैसिव इनकम आइडिया। कुछ लोग इस आइडिया को यूज करके लाखों रुपए पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। सोचे आज आप लोगों को भी बता दूं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और ये बहुत जरूरी है देखना आप लोगों के लिए। कौन नहीं चाहता है कि बैठे बैठे पैसा आए, ज्यादा काम ना करना पड़े। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। और आपको 5 आइडिया बताएंगे पैसिव इनकम, जिससे कि आप खुद जनरेट कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग वीडियो देखते हुए आए हो तो रुक जाओ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए काम की बातें करते हैं अब। तो देखो, वो टॉप 5 पैसिव इनकम आइडिया में से पहला नंबर पे आपका आता है डिजिटल प्रोडक्ट। जी हाँ, आप लोग सुने होंगे इसके पहले भी डिजिटल प्रोडक्ट का नाम। ये डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप हैंड टू हैंड उसको सेल नहीं कर सकते। आप घर बैठे कहीं का भी क्लाइंट रहे उसको आप सेल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं ई बुक। ई बुक आप हाथ में निकाल के किसी को दे नहीं सकते हो, वो आप डिजिटल किसी के फोन में सेल कर सकते हैं या तो वेबसाइट के थ्रू से सेल कर सकते हो। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। और इसे हार्ड कॉपी में बेचना नहीं पड़ता है, ठीक है। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपको वेबसाइट बनाने आता है तो आप वेबसाइट बना हुआ उसे भी सेल कर सकते हो। ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। बट आपको ये स्टार्ट करने से पहले डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आना चाहिए, जो कि बहुत लोगों को नहीं आता है, सिर्फ वीडियो देख के निकल जाते हैं। और मैंने देखा जहां तक ई बुक बनाना बहुत ईजी हो गया है और इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जिसको देखो वही ई बुक बनाने में लग जाता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ई बुक बनाओ। ई बुक से बेटर है आप कोई और चीज चुनो डिजिटल प्रोडक्ट में से, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट आप बना करके सेल कर सकते हो। जैसे होता है ना वेबसाइट फिलिपिंग का बिजनेस, वो स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे आप लाखों रुपए पर मंथ अर्निंग कर सकते हो। और इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि भैया कस्टमर कहां से लाए, मेन प्रॉब्लम तो यहाँ फंस जाता है। तो ये भी सॉल्व कर सकते हो इजी तरीके से। अब वो क्या है, इसमें देखो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। वो जो कहते हैं ना कि बिना इन्वेस्टमेंट का कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक कि आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको उसके बदले रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूं, आपको 100 रुपए खर्च करना है एक एड रन करने में, ठीक है। उस पर व्यू आएगा आपका 100, 150, 200 और आपको टारगेट ऑडियंस को दिखाना है अपना एड, जिससे कि आपके पास कस्टमर आए, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ खरीदेगा ही। अगर दिन का 2-3 प्रोडक्ट भी सेल किए उससे अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। आप इस बात को समझो, जो भी स्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो सोचते सोचते तो 2023 निकल गया, कब पता भी नहीं चला यार। मुझे भी पता नहीं चला कब निकल गया। अब 2024 आने वाली है, तो इसमें कुछ नया करो। और डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो में बना चुका हूं डिटेल में, तो वो वीडियो जरूर देखें। अब देखो टॉप 5 पैसिव इनकम आइडिया में से अब दूसरे नंबर पे देखते हैं कौन सा है। दूसरे नंबर पे आता है यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जहां पर के आप वीडियो देख रहे हैं। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अरे यार इस पे तो पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत सारा कंपटीशन है इसमें, अब वीडियो कौन ही बनाएगा डेली, कौन ही अपलोड करेगा। तो मैं बता दूं, ये करना पड़ेगा, तभी आप इससे पैसे कमा सकते हो। और यूट्यूब वाले इतना पैसा देता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। बट मैं एक बार बता देता हूं, इस पे ना मेहनत लगेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और इस पे कुछ क्राइटेरिया आता है, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम। ये कंप्लीट करोगे तभी आप इससे अर्निंग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये है पैसिव इनकम है, बट आपको इस पे मेहनत करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा, जितना भी आइडिया बताएंगे आगे वो सबसे ज्यादा, क्योंकि इस पे कंपटीशन भी है और पैसा भी, ठीक है। तो आप अपने से डिसाइड कर लेना कि हमको क्या करना है। और वैसे भी पैसा कमाना तो बढ़ेगा दोस्त, आज कमाओ या 10 दिन बाद कमाओ या 2024 से स्टार्ट करो, आपको तो पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही बैठे रहो। और वो जो कहते हैं ना भाई साहब बिजनेस में रिस्क है, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो, जॉब लेने की सोच रहे हो, कि आप 100% कंफर्म हो कि जॉब हो ही जाएगा? ये बताना कमेंट बॉक्स में। नहीं ना? नहीं। तो बिजनेस में ऐसा क्यों सोचते हो? अगर नहीं चला तो, अगर जॉब नहीं लगा तो फिर क्या करोगे? तो माइंड सेट ना, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, तभी आप लाइफ में कुछ अलग कर सकते हो दूसरे से। अगर जो दूसरा कर रहा है वही करोगे तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा ही। कंपटीशन को तहस नहस कर दो, कुछ भी करो लेकिन तहस नहस कर दो, जिससे कि आपके सामने कोई खड़ा ना रह पाए, ठीक है। ये बात समझो। और YouTube चैनल जो बोले, इसे स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। इससे आप नाम भी कमा सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो, दोनों चीज मिलेगा आपको YouTube। अब देखो
टॉप 5 पैसिव इनकम आइडिया में से तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका स्टॉक मार्केट। जी हाँ, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। भाई साहब, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, 2 लाख रुपए निकल गया उससे। तो लोग है ना, बहुत लोग नुकसान भी अपना कर देते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम तक करें, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, तभी आपको प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों का देखा, और एक मेरा दोस्त है, वो ट्रेडिंग में बहुत एक्स्ट्रा टाइम मतलब काम करता है, उससे प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाता है। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे पूछ करके मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक खरीदे, होल्ड करें, फिर उसे सेल करें प्राइस बढ़ने पर। तो आप ये भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको चाहिए पैसे। पैसे लगाओगे तभी आप पैसे कमाओगे, और पैसे लगा के कमाना अच्छी बात है, ठीक है। पैसे उससे सेविंग भी कर पाओगे। अब देखो, इस टॉप 5 पैसिव इनकम आइडिया में से चौथा नंबर पे कौन सा आता है भाई साहब? रूम एंड कार रेंट। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो समझ ही गए होंगे। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, आपको घर में कार होगा या तो फिर नहीं है तो खरीद सकते हो, ज्यादा पैसा है, ठीक है, उसे रेंट पे दो। पैसिव इनकम, उसमें कुछ नहीं करना है, बस रेंट पे लगा दो, पर डे का पैसे आते रहेंगे। अगर 1000 रुपए भी आए तो 30,000। और कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा डेली का डेली कौन कार ले जाएगा? तो डेली का डेली नहीं ले जाएगा, जो चलाता है उसको दे दो, वो मैनेज करेगा, उससे आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाओगे। जो घर पे रखा हुआ है उससे तो कुछ पैसे आएंगे ना। अब देखो, रूम, जी हाँ, रूम को रेंट पे लगाओ, जिसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, बट आपको पहली बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसको भी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से और सोच समझ के करना, और ये नहीं कि सोचने में ही 2024 भी बर्बाद कर देना। 2023 तो कर ही चुके हो। अब देखो, लास्ट में कौन सा बचा है? लास्ट में आपका आता है ब्लॉगिंग। जी हाँ, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए एक वेबसाइट। बट हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार वेबसाइट में तो 10-12 हजार रुपए लगते हैं, अब उतना इन्वेस्टमेंट करो, फिर वेबसाइट पे ट्रैफिक लाओ, तभी क्या यार, छोड़ो यार, मैं नहीं करने वाला, मैं निकल रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसा लगे आपको वैसा करना। तो पहले सुन लो, आप वेबसाइट ना बहुत कम प्राइस में बना सकते हो। अब ये कैसे? और खुद से भी बना सकते हो, वर्डप्रेस पे। इसका नाम तो सुने हो ना? जी, अगर नहीं सुने होंगे तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा उससे रिलेटेड, और आप फ्री में सीख सकते हो और फ्री में वेबसाइट बना सकते हो खुद से ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग तो बस एक बेसिक वेबसाइट हो गया, जिसपे कि आप अपना आर्टिकल डेली का डेली अपलोड करोगे, जिसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। जैसे जैसे उस पर ट्रैफिक बढ़ते जाए, हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ब्लॉगिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और जितना भी बताए इस वीडियो में, वो सारा चीज से बहुत लोग लाखों रुपए पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं।